कंस्ट्रक्शन का काम था, मेरा रियल एस्टेट का काम था, मेरा एक्सपोर्ट का काम था, मेरा मेडिकल होलसेल का काम था, मेरा फर्नीचर का काम था, मेरा मिनरल वाटर प्लांट था, पार्टनरशिप थी मेरी मिनरल वाटर प्लांट के अंदर। बट उन उन जगह पे नो डाउट मैं पैसा कमा सकता था, लेकिन सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है माय फ्रेंड्स। कुछ हद तक जब आप पैसा कमा लेंगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पैसा इज द मतलब एक पार्ट है सिर्फ सफलता में, सक्सेस में। ओवरऑल सक्सेस जो है, उसके लिए और बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, है ना? तो पैकेज ऑफ लाइफ का मतलब समथिंग डिफरेंट है। आप पैसे दो तरीके से कमा सकते हो, किसी का छीन के, किसी को दुखी करके, किसी की जेब काट के भी। और दूसरा तरीका एक और भी है, कुछ लोगों के घर में दिए जलाओगे तो रोशनी अपने आप के घर में आराम से होगी, अपने आप होगी। मुझे ये इंडस्ट्री सबसे अच्छी लगती है ना, इसका रीजन यही है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं 12-15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं और मुझे 25 लाख रुपए कमाना है, तो और मुझे कुछ लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा, और मुझे कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, और कुछ लोगों को मुझे एक अच्छी थॉट उनके दिमाग में डालनी पड़ेगी, और कुछ लोगों के घर में एक बड़े चेक मुझे हेल्प करनी पड़ेगी उनको, ताकि उनके घर में एक अच्छी इनकम आए। तो आप सोच रहे हैं ना कि जब आप कुछ लोगों को मदद करोगे तो आप मोर सक्सेस होंगे। ये चीजें कहां हैं? मैं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी प्रोफेशन को या जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। आप चेक तो कीजिए। से फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, मुझे टेंडर तब मिलता है जब बाकी बाकी के 10 लोगों का टेंडर रिजेक्ट होता है, तब जाके मैं पैसा कमाता हूं। सोचिए, आप आप जो जॉब से फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका बॉस कभी नहीं चाहेगा, या आप कभी नहीं चाहेगा कि आपका जूनियर आपकी सीट पे आए। तो मैं मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, बट मैं हमारे सिस्टम की बात कर रहा हूं। बट ये इंडस्ट्री का सिस्टम देखिए आप। यहां पे क्या होता है कि जब आप किसी को मदद करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई व्यक्ति, आज मैं डीयूसीडी हूं, तो मैं क्या चाह रहा हूं पता है? कि आप लोग जल्दी से जल्दी डीयूसीडी जाओ, मेरी जगह पे आओ, आप मेरे चेक को क्रॉस करो। सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आप सफल होंगे, आप ज्यादा सफल होंगे, मैं और ज्यादा सफल होंगे, विच इज कॉल्ड विन टू विन सिचुएशन, दैट्स व्हाई आई लव दिस इंडस्ट्री। कि यहां पे हम सिर्फ यू नो हमारा जो एक्शन होते हैं ना, वो जाने अनजाने हमें वो एक्शन पॉजिटिव ही करने हैं। मैं चाहते हुए भी आपका बुरा नहीं चाह सकता, क्योंकि अगर मैंने आपका बुरा चाहा तो सबसे पहला नुकसान आपको नहीं है, मुझे है। तो मैं इतना पागल तो या इतना मूर्ख तो नहीं कि मैं अपने पैर पे कुहाड़ा मारूं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, या जो हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है, नॉलेज लेना होता है, या हमें लोगों को नॉलेज देना होता है, वट एवर अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड अबाउट द सिस्टम एंड अबाउट द बिजनेस। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है, आप सभी लोग बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, आप बहुत अच्छे पोजीशन वाले लोग हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है, उसमें हम सबसे ज्यादा, हमारा जो काम है वो क्या काम है? तो हमारा जो काम है ना, इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए हमें लोगों के साथ डील करना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल, टुडे व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डीलिंग विथ यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूं। हमारे बीच जो आपले हो रही है, हमारी जो बातें हो रही है, हमारे हमारे बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, वो क्या है? और एक बात नोट कर लेना, इस दुनिया के ऊपर अगर सबसे बड़ी डिग्री है ना कोई, तो एकमात्र डिग्री है लोगों के साथ डील करना।
और हमने अगर सही तरीके से लोगों के साथ डील करना सीख लिया तो हम 100% सफल होंगे, गारंटी। रोज अलग अलग किस्म के लोग मिलना, उन लोगों से बातें करना, उन लोगों को समझना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड्स। इसीलिए आप यहां पे है ना, आपको पता चलता है दुनियादारी का। कई बार हम लोगों को देख रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल को देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, बहुत उनके पास बंगले हैं, कार हैं, उनके पास फिनांस, बहुत बड़ा फिनांस सेटअप है, ओहदा है, बहुत कुछ चीजें हैं, बट दे आर फेल टू अंडरस्टैंड पीपल, एंड दैट इज द रीजन कि उनकी इनकी उनका जो जीवन है ना कहीं मतलब कंफ्यूजन में है, या कहीं ना कहीं उलझा सा है। तो सफलता के लिए आज हम लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं ये नहीं है, आज हम उस पैसे को कैसे एंजॉय करना है उसकी सीख भी हमें इस इंडस्ट्री से मिली है, राइट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड्स, कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो पावर है ना, वो यही है कि जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे ना, उस वक्त आपको पैसा तो आएगा, है ना। हो सकता है शुरुआत में कम आएगा, लेकिन जिस प्रोसेस से आप गुजरेंगे ना, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आप दुनिया की किसी भी जगह पे आप फेल नहीं हो सकते। सो बीइंग अ लीडर, बीइंग अ इंडस्ट्री लीडर, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं कि यू आर लक्की इनफ कि आप इस इंडस्ट्री में हो। दिस इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड विच इज डील विद द पीपल। तो अभी आपको ब्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री पता पता है, आपको पावर ऑफ द इंडस्ट्री पता है, आपको ये पता चल जाए कि आपके सारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, तो और चाहिए क्या। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं आपको, ताकि आप, हर इंडिविजुअल व्यक्ति की मैं बात करूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन कैसे हमें, आपको अपने आप से कैसे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। मैं आज की जो मेरी मीटिंग है ना, मैं सिर्फ थोड़ी सी ही यही बात करूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग करनी होगी तो हम करेंगे कभी, राइट। तो आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने कैसे मेरा वाय कैसे मैंने क्लियर किया। सबसे पहले मैंने अपने आप से पूछा कि मिस्टर, अपने आप से देखो, सबसे इंसान है ना, वो सबसे ज्यादा बात किससे करता है पता है? खुद से करता है। तो आपको अपने खुद से बात ज्यादा करनी है। मैंने अपने आप से पूछा कि गुलाब, तुम्हें तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, तुम कैसा बनना चाहते हो। तो कुछ जवाब मुझे मिले, तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे कुछ जवाब मिले, वो मैंने लिखे। आप अपने आप से बात तो करो कभी, एक आध घंटा अपने आप को दो, बहुत दे दिया दुनिया को टाइम, बहुत दे दिया और जगह पे टाइम। अपने आप को एक कॉफी के साथ आराम से बालकनी में, या आपका घर का कोना है, कहीं पे भी बैठो, और ये कुछ सवाल जरूर करना अपने आप से, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट यू बिकम थ्रू, है ना। मैंने अपने आप से पूछा कि उस वक्त जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो आई वाज मैंने बिजनेस में भी मैं कॉलेज करता था, और मेरे बिजनेस में मैंने शुरुआत की थी, राइट। मैंने अप एंड डाउन्स भी मैंने देख लिया था, अर्थक्वेक का जो वी वर -0 इन अर्थक्वेक। तो मेरे को फिनेंशियल क्रंच और ये सब कुछ पता चल चुका था, बहुत अर्ली स्टेज ऑफ माय लाइफ था तब। मैंने क्या लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा कि मुझे करोड़पति बनना है। कौन सी बड़ी बात लिखी मैंने? कोई बड़ी बात नहीं है करोड़पति बनना। अब मैं आपको बता रहा हूं, उसके आगे मैंने एक वर्ड लिखा, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने लिखा, मुझे टेंशन फ्री करोड़पति बनना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में, मैंने अपने हमारे जो पार्टनर्स थे, हमारे जो एसोसिएट नजदीकी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको बहुत नजदीकी से मैंने देखा था कि वो लोग करोड़पति तो थे, लेकिन बहुत टेंशन के साथ वो जी रहे थे। तो मैंने कहा यार, ऐसा ऐसे पैसे का क्या मतलब।
इस पैसे का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं था। तो मैंने लिखा अपनी अपनी डायरी के अंदर, आई वांट टू, मतलब मुझे टेंशन फ्री करोड़पति बनना है। दूसरी चीज मैंने लिखी कि ये जो जिंदगी है ना, वो ऑन एन एवरेज 60-70 साल की है माय फ्रेंड्स। अफसोस इस बात का होता है कि लोग 50-60 साल तो सेटल होने में लगा देते हैं, 20 साल पढ़ाई में, बाकी के 30-40 साल सेटल होने में। अब जिएंगे कब हम? कब जिएंगे? तो मैंने दूसरी चीज लिखी कि आई वॉन्ट टू रिटायर्ड विथ ब्लैक हेयर, यानी कि बिफोर 40 मुझे रिटायर्ड होना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिटायरमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए? उम्र? एज? पैसा चाहिए। मैंने कहा मैं जिंदगी को जीना चाहता हूं यार, काटनी नहीं है मुझे जिंदगी। दूसरी चीज मैंने लिखी। तीसरी चीज, कि मुझे मुझे कहीं ना कहीं मेरे जिन्स में थी, मुझे मम्मी पापा की ओर से मिली थी, कि जीवन में कुछ ऐसा करना है यार, कि जिस काम को करते हुए हर इंसान एक काम करता है, अंडरलाइन, उसका एक पथ बनता है बाय डिफॉल्ट। से फॉर एग्जांपल, कोई यू नो से फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, तो उसने शुरू से लेकर बिजनेस किया, और जिस मुकाम पे अपने बिजनेस को पहुंचाया, तो बाय डिफॉल्ट एक पथ क्रिएट हुआ होगा, वे, उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए। अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है, तो डेफिनेटली एक पथ क्रिएट किया बना होगा, एक मार्क्स। से फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, हम जब शर्ट के अंदर बनियान पहनते हैं ना, तो एक मार्क सा बन जाता है, पता है ना बनियान का। वो क्यों बन जाता है? कि डेली हम पहनते हैं, तो एक मार्क्स बन जाता है। अगर हम हाफ हाफ साइज शर्ट पहनते हैं, तो हमारे जो यहां से लेकर यहां का कलर अलग होता है, और अंदर का कलर अलग होता है, एक मार्क्स सा बन जाता है। तो सेम हमारी लाइफ है, एक मार्क्स सा बन जाता है। हमारी जो जिंदगी होती है, हम जो काम कर रहे हैं, उसके कारण एक मार्क्स बनते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी लाइफ से जो मार्क्स बन रहे हैं, कौन फॉलो कर रहा है उस मार्क्स को? सॉरी टू से यू, इवन हमारे घर के, आपके अपने बच्चे भी कई बार उस मार्क्स को फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। यहां पे क्या है? व्हेन यू बिकम अ सक्सेस, जब आप सक्सेस होते हो, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल फॉलो यू। दिस इज कॉल्ड रिजल्ट ऑफ लाइफ। आपकी स्टोरी का कुछ वर्थ बना, आपके जीवन का कुछ मकसद निकला, वाकई में आपने कुछ ऐसा काम किया है कि आपको देख के चार लोगों ने ये डिसीजन लिया कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, या मुझे ऐसा काम करना है, या मुझे ऐसी सक्सेस चाहिए, या दिस इज द मैसेज फ्रॉम यू। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री जिस पे आप काम कर रहे हो। जाने अनजाने आप वेस्टीज और विनिंग टीम के अंदर आ तो गए, लेकिन क्या आपको पता है कि कितना पावरफुल इंडस्ट्री है ये? अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर होता, आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता, तो मैं कितने लोगों को टच कर पाता, कितने लोग मुझे फॉलो करते, मेरी जिंदगी क्या होती? मैंने देखी है अपने, मतलब लोगों की जिंदगी, कुछ नहीं, सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं। रात को सोने से पहले नींद की गोलियां खानी पड़ती थी, पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी। हमेशा यही बात होती थी कि किसी, उनको ये ना मिले, हमको मिले। क्यों भाई? उनके बच्चे नहीं है क्या? पूरी जो चीजें थी वो नेगेटिविटी से भरी हुई होती थी। मीटिंग्स चाहे यू नो कुछ भी फंक्शंस चाहे कुछ भी। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वी पीपल आर लकी। मैं तो बहुत लक्की मानता हूँ, और मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि इस इंडस्ट्री का ब्यूटी आप लोगों को समझ में आ जाए। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं लोगों को समझता हूँ,
और उनसे बात करने के बाद वो लोग मुझसे कहते हैं कि सर थैंक यू कि हमें एक होप मिला आज, हमें हमें पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने का एक रास्ता मिला, हम इस तरह से जिंदगी को जिएंगे, हम सीखेंगे, हमारे अंदर से ईगो चला गया, हमारे अंदर से यू नो हमने अपने आप में इंप्रूव किया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर मी, नॉट मनी। जब मैं रात को सोता हूँ ना, आज आज इस मीटिंग के बाद, अब मैंने 2-3 मीटिंग आज दिन में की, आज मैं एक और मीटिंग कर रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ। इस मीटिंग के बाद सोऊंगा ना, तो मेरा जो स्लीप है ना, बहुत हैप्पी स्लीप होगा। मुझे लगेगा कि मैंने कुछ लोगों को टच किया यार। बस मैं चाहता हूं कि सेम फीलिंग आपको मिले। उसके लिए आपको एक बार सफल होना है, एक बार सक्सेस होना है। सक्सेस इज द रिवेंज। एक बार आप सफल होंगे ना, फिर सारी चीजें आपकी। और सब सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला, ये इसलिए मैंने इतनी लंबी बात की है, ये वाला पॉइंट पे वाई क्लियर करो। क्यों आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, क्यों आप वेस्ट यूनिक के साथ, यूनिक टीम के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको कैसा बनना है, आपको आपकी लाइफ को डिजाइन करना है। आज के बाद जितनी भी लाइफ है आपकी, आप ये मत सोचिए कि आपकी एज क्या है अभी। गलत लोग सोचते हैं कि अब तुम्हें मैं 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया। लोग क्या सोचते हैं पता है, अब तो 50 का हो गया मैं, अब तो 20 ही साल बचे हैं। उल्टा सोचना है हमें। जो बचे हैं ना, उसको 100% हम जिएंगे। हमें पता नहीं कितनी बचे हैं, मुझे भी पता नहीं कल का दिन हम लोग देखेंगे कि नहीं। आज को जीना है। किसी के पास कल नहीं है, आज ही है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आपको वाई क्लियर करना है। और उसके लिए मैं भी आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक सीडी बता रहा हूँ, फायर। जो हमारे अपलाइन एसपी भरेल सर की सीडी है, फायर। उस सीडी को आपको सुनना है। उसके लिए आप सीपी सब्सक्राइब करेंगे, होंगे नहीं होंगे, कैसे होगा, वो जगदीश जी इज द पर्सन हु विल गाइड यू। पूछ लेना उनको, लेकिन उस सीडी को आप बार बार सुनना, आप अपना ड्रीम निकाल पाएंगे। वो सीडी आपको हेल्प करेगी। और उसके बावजूद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आई एम जस्ट कॉल अवे फ्रॉम यू। मेरा नंबर ले लीजिएगा आप जगदीश जी से। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं आपके वाई निकालने में। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, वी कैन सेट द टाइम एंड आई कैन हेल्प यू। क्योंकि आपका जो वाई क्लियर हो गया ना, तो हाउ डजेंट मैटर। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, लोग है ना हाउ के बारे में सोचते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, यही सोचा करते हैं लोग। फॉरगेट अबाउट कैसे होगा, ओनली थिंक अबाउट क्यों करना है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि इस बिजनेस को मुझे क्यों बिल्ड करना है, उस दिन के बाद 1000 रास्ते निकल जाएंगे ये बिजनेस कैसे होगा उसके। हमें कुछ पता नहीं था। अगर आप मुझसे मिलते पहले, आज जो आप देख रहे हैं वो एक फाइनल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप, एक इम्प्रूव्ड पर्सन को देख रहे हैं आप, मतलब क्या बोले उसको। जब पहली बार मुझसे आप मिलते, जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब आपको पता चलता कि यार क्या इंसान है यार। ना तो बोलना आता था, शाही नेचर, आंखें उठा के बात भी नहीं करता था मैं। मेरे ऑफिस में अगर 2 लोग आ जाएं तो पसीना आ जाता था मुझे। नेचर भी शाही, बोलना नहीं आता, लोगों से मिलना पसंद नहीं था, अपने अपने अंदर अपने उसमें बैठा रहता था। पता नहीं क्या जिंदगी थी, इस इंडस्ट्री ने सिखाया। बट कैसे सिखाया, मैं क्यों तैयार हुआ, मेरे अंदर का जो डर था वो कैसे निकल गया बाहर। वाई क्लियर हो गया कि अगर मुझे, मैं जैसी जिंदगी चाहता हूं, वैसी जिंदगी अगर मुझे जीनी है, तो यही इंडस्ट्री है, यही प्लेटफॉर्म है जो मुझे दे सकता है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, फाइंड आउट योर रीजन फर्स्ट, फाइंड आउट योर वाई फर्स्ट। हाउ डजंट मैटर।
तो जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो आपको और मजा आएगा। मैं 2 क्वेश्चन करना चाहूंगा आप लोगों से आपके वाई को क्लियर करने के। क्वेश्चन नंबर 1, आप जो भी कर रहे हो ना, वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। आप जो कर रहे हो वही करते रहो तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। अगर आप परिणाम से नाखुश या असंतुष्ट हो तो अंडरलाइन आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक। या तो मैं जो कर रहा हूं मुझे जो मिल रहा है, या तो मैं अपनी उस जिंदगी में चला जाऊं वापस जहां पे मुझे जो भी था मैं उसमें मैं खुश था, जो मिल रहा था मैं संतुष्ट था, ठीक है, तो मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अपनी लाइफ स्टाइल से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, असंतुष्ट हूं, तो सिंपल रूल है, रूल ऑफ द सक्सेस, कि मुझे वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो मैंने अपने दिमाग को ऑर्डर दिया कि बेटा ये नहीं चलेगा, लोगों से डरोगे तो यही जिंदगी है, जाओ, उठो और लोगों से मिलना शुरू करो। मैं खड़ा हुआ और मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था। मैंने कहा अगर मुझे जिंदगी बदलनी है तो मुझे प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। मेरी ड्रीम कार थी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। मैंने कहा पुश्तों में किसी ने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज नहीं ली। अगर तुम्हें मर्सिडीज चाहिए, तुम्हें ऑडी चाहिए, तो तुम्हें लोगों की ना सुननी पड़ेगी। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है। हमें जैसी जिंदगी चाहिए ना उसके ओरिएंटेड काम करना है, जैसे जिंदगी चल रही है उसके ओरिएंटेड नहीं। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, कि से फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस से आए होंगे, प्रोफेशन से हैं या जॉब से हैं। अगर आप बिजनेस मैन या बिजनेस वुमन हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता होगा। अगर आप जॉब क्लास हैं तो आपको सैलरी मिलती होगी। एंड इफ यू आर प्रोफेशनल तो आपको एक फीस मिलता है। तो जो भी प्रॉफिट, फीस या सैलरी जो आपको मिल रही है, क्या वही अचीवमेंट है लाइफ का? क्या आप उतने के ही लायक हो? अगर हाँ, तो आपको ऐसे किसी इंडस्ट्री की, ऐसे बिजनेस की जरूरत ही नहीं है, अगर आप अपने आप को वो समझ रहे हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम फॉर समथिंग, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ मैं कुछ और बनना चाहता हूं या चाहती हूं, मेरी ये इनकम होनी चाहिए, मेरे जरिए लोगों की ये इनकम होनी चाहिए, कोई भी चीज, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, ये इंडस्ट्री आपके लिए है, ये वेस्टीज एंड विनिंग टीम आपके लिए है। राइट? सो ये 2 क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। अब हमें बात करनी है, 10 मिनट बच गए हैं। अब हमें बात करनी है कि उसके बाद हमें करना क्या है। सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हर सफलता के लिए, एवरी हर हर जगह पे सफलता के कुछ सिद्धांत होते हैं। और एक बात नोटिस करना, सफलता के सिद्धांत सब जगह पे एक समान है। हीरोज आते हैं और चले जाते हैं, वो अलग बात है। आज मैं आपको समझा रहा हूं, कल कोई और समझाएगा, परसों कोई और। लेकिन सफलता का सिद्धांत और कुछ नहीं, सेम है सब जगह। सफलता के क्या सिद्धांत है? सफलता के सिद्धांत है फेथ। आपको फेथ करना पड़ेगा ऊपर वाले के ऊपर। आपको फेथ करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। आपको फेथ करना पड़ेगा आपके अपलाइन के ऊपर। आपको फेथ करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। फेथ ग्रोस व्हेन यू यूज इट। अरे एक रोटी का टुकड़ा
आप मुंह में डालते हो, आपको भरोसा होता है कि वो आपके पेट में जाएगा और आपकी पेट की अग्नि भूख भूख को संतुष्ट करेगा, तब जाके आप रोटी का टुकड़ा खा सकते हो। अगर फेथ नहीं हो ना, तो रोटी का टुकड़ा जाएगा ही नहीं मुंह में। आप पानी पी रहे हो तो आपको पता है कि आपकी प्यास बुझेगी। एक पानी की बूंद और एक रोटी के टुकड़े के लिए फेथ चाहिए, तो सफलता के लिए कितना बड़ा फेथ चाहिए माय फ्रेंड्स। सो देयर इज डाउट नहीं होना चाहिए वहां पे। आपको भरोसा करना है ऊपर वाले के ऊपर। वो जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीजें वो डाल रहा है, आप फेथ रखिए, वो आपके फायदे के लिए ही है। आप गलत टाइम पे गलत तरीके से रिएक्ट करके उसको गलत साबित कर देते हो। एक्चुअली है तो वो अच्छी चीज आपके लिए। लोग कंप्लेन करते हैं कि भगवान ऊपर वाला जो है मुझे क्यों इतनी मुश्किलियां देता है, चैलेंजेस देता है। अरे वो आपसे प्यार कर रहा है, वो ज्यादा, वो आपको आपकी गट्स को बाहर निकालना चाहता है, इसलिए वो आपको ज्यादा मुश्किलें दे रहा है। आप उस चीज को आप नेगेटिव ले रहे हो, और लेना तो पॉजिटिव चाहिए। सो 100% फेथ। अरे मेरी 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 जिंदगी का एक सिंपल रूल है, मेरे साथ जो भी होता है ना वो अच्छा ही होता है, मैं हमेशा ये मानता हूं। क्यों? कि ऊपर वाला, उसका तो मैं बच्चा हूं, वो मेरे साथ बुरा कर ही कैसे सकता है? आप अपने बच्चे के साथ बुरा कर सकते हो क्या? तो क्यों उसके ऊपर भरोसा नहीं है हमें? फेथ ऑन गॉड, ऊपर वाला, अल्लाह, ईश्वर, जिसे भी आप मानते हैं। फेथ ऑन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो यार, खुद पे भरोसा रखो। मैं कई ट्रेनिंग्स में कह चुका हूं कि आप जैसा इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं मैं, आप जाके अपने जैसा हुबहू एक आदमी ढूंढ के लाओ, पर्सन, जो आपके जैसा दिखता हो, आपके जैसा सोचता हो, आपके जैसा चलता हो, आपके जैसा रिएक्ट करता हो। नहीं मिलेगा आपको। तो पर्पस तो समझो ऊपर वाले का। उसके लिए इजी था, एक जैसे नमूने बना देना, एक डाई बनाना, 5,000 छाप देना, जेरोक्स, कुछ इधर एशिया भेज देना, कुछ अमेरिका भेज देना, कुछ बुलाना, उसके लिए इजी था। लेकिन उसने हर इंसान को एक अलग तरीके से तराशा है। उसने ये ध्यान रखा है कि एक दूसरे जैसा, दूसरा तीसरे जैसा नहीं बने। और हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं किसी और के साथ। मत करो। फेथ ऑन योरसेल्फ, यू आर, तुम जैसे हो ना वैसे हो, और तुम जैसे हो ना वैसे बेस्ट हो। फेथ ऑन योरसेल्फ। हम जिस कंपनी के साथ हैं, वेस्टीज और विनिंग टीम, और इस अपलाइन टीम के साथ हैं, हम उस पर भरोसा करना है हमें। लोग पता नहीं आजकल उल्टी सुलटी बातें करने लग जाते हैं। लोग लोग बोलते हैं आज आज दुनिया है ना भरोसे वाली रही नहीं, फलाना ढिकना। मैं कहता हूं गलत। आपका काम है भरोसा करना। नुकसान किसको है पता है? तोड़ने वाले को है, आपको नहीं है। मैंने आप पे भरोसा किया, आप मेरा भरोसा तोड़ रहे हो। नुकसान किसको? आपको खुद को है, मुझे थोड़ी है। कभी भी एक बात नोटिस कर लेना आप, भरोसे तोड़ने वाले को नुकसान है, भरोसा करने वाले को कभी नहीं। सो फेथ ऑन योर सेल्फ, फेथ ऑन द कंपनी, फेथ ऑन द प्रोडक्ट। आज मेरे घर में आप देखोगे हर जगह पे आपको आपको प्रोडक्ट्स मिलेगी। अगर आप मेरे घर में आओगे, और जो हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स यूज होती है, वो प्रोडक्ट्स अगर वेस्टीज बनाती है, तो 100% वही प्रोडक्ट्स होंगी और कोई नहीं होगी। मैं कैसे झूठा मैं आपको कैसे कह सकता हूं? ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं आपको? मैं नहीं खाऊं और आपको बताऊं कि आप वो प्रोडक्ट्स खाओ। अगर मेरे घर पे आप आओगे, तो खाने के साथ आपको डाइनिंग टेबल में सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे जो जो मुझे लेने चाहिए वो। अभी अभी अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूं, मुझे पता नहीं। सी दिस इज द माय, ये मेरे ये प्रोडक्ट्स पड़ी हैं यहाँ पे। तो अगर मैं खाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट्स आपको खानी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात?
फॉर एग्जांपल ये इगेनोडर्मा है, अभी मैंने ले ली, चलो अब इसमें क्या चीजें हैं, वो बहुत पूरा ट्रेनिंग है उसके लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं स्पिरुलिना ले रहा हूं, नोनी ले रहा हूं, मुझे ये फायदे हुए, तो एक फेथ ट्रांसफर होता है। हम लोग सेल्समैन नहीं है। एक बात नोटिस कर लेना, सेल्समैन और मालिक के बीच का फर्क। अभी आई थिंक मदन लाल जी ने बताया ना कि मेरे घर में शादी है और पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं लेके गया। ये होता है फेथ। आप आपका खुद का धंधा है, आपकी खुद की दुकान हो और आपके घर में सामान कहीं और से आए, तो आपकी दुकान जो ग्राहक हैं आपके, उनको पता चलेगा तो वो कभी लेंगे क्या आपकी दुकान से? कभी नहीं लेंगे। सो फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट। तो ये सिद्धांत है सक्सेस का, सफलता का। दूसरी चीज, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका गोल। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। सर टाइम तो हो गया है, मैंने जो आपसे बोला था 23.30, लेकिन अगर इजाजत है तो मैं 5 मिनट और ले लूं। नहीं सर, पूरी इजाजत है, आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे कल संडे है, कोई टेंशन नहीं किसी को। जी नहीं, फिर भी मैं और आप लोगों से कह दूंगा कि हम अब 5-10 मिनट और हम खींचेंगे, लेकिन अगर आप में से किसी को कोई इमरजेंसी है, या अगर आपको लगता है कि आपने जो टाइम इस मीटिंग के लिए अलॉट किया था उसके बाद आपके कुछ कमिटमेंट्स, प्री कमिटमेंट हो, तो आप लोग इस मीटिंग को छोड़ भी सकते हैं, है ना। बी कंफर्टेबल। वी आर ऑनेस्ट विथ आवर शेड्यूल्स, एंड वी आर ऑनेस्ट विथ हमारे जो प्री कमिटमेंट्स होते हैं उसके लिए हमें कटिबद्ध भी रहना है, राइट। सो हम लोग 10 मिनट और इस मीटिंग को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो फेथ मैंने आपसे कहा, फिर उसके बाद मैंने कहा आपको गोल सेट करना पड़ेगा। ड्रीम प्लस डेट, आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको सफलता चाहिए तो। आपके पहले आप क्या करो, ईयरली गोल, 6 महीने का गोल बनाओ, ईयरली गोल बनाओ। फिर उसको उसको डिवाइड करो मंथ वाइज, फिर उसको डिवाइड करो वीक वाइज, फिर उसको डिवाइड करो डे वाइज। फिर आप देखो काम करने का मजा। बड़ी सफलता, एक बात नोटिस कर लेना, इस मेरी लाइन को याद रखना, कभी भी बड़ी सफलता बड़े काम करने से नहीं आती। कभी भी बड़ी सफलता बड़े काम करने से नहीं आती, बट बड़ी सफलता छोटे छोटे काम लगातार और बार बार करने से आती है। आज हम लोग इस लेवल पे है, टॉप लेवल पे है, DOCD है, आज इतनी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, इस इतने लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी है, अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं। तो कौन से हमने पहाड़ तोड़ दिए? कौन से बड़े काम किए हमने? कोई तो बड़ा काम नहीं किया आज तक। मैंने किया क्या? दो ही चीजें की। एक, पहली बात, खुद ने प्रोडक्ट्स यूज किए, बिजनेस 100% फेथ के साथ शुरू किया, और उसी बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को रोज बताना शुरू किया। मेरा एक ही, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो मेरा सिंपल सा रूटीन था कि मुझे रोज 2 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है, मतलब दिखाना है, बात खत्म। आपको दोपहर का लंच करना होता है और रात का डिनर करना होता है। ये दो दो जो चीजें होती हैं, उसमें कोई दिक्कत आती है क्या आपको? ये आपका रूटीन बन गया, कैसे बन गया? ये आप रोज करते हो, बार बार करते हो, हर हफ्ते करते हो, हर महीने करते हो। क्यों? आपकी एक हैबिट डेवलप हो गई। किसने कहा रोज 3 बार खाना चाहिए? सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर। किसने डिजाइन किया? हमने डिजाइन किया। तो अगर हम पेट की भूख के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर डिजाइन कर सकते हैं और उसकी इतनी जबरदस्त हैबिट बना सकते हैं, तो सेम लाइक अ सक्सेस, क्या हम एक और चीज डिजाइन नहीं कर सकते?
एक और हैबिट डेवलप नहीं कर सकते कि रोज मिनिमम 2 लोगों को प्लान दिखाना है हमें, 2 लोगों को बिजनेस की या प्रोडक्ट की बात करनी है, अपनी रूटीन में हो जाना चाहिए वो चीज। तो मैंने कहा ना आपको, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने छोटे छोटे काम लगातार और बार बार किए, और दिस इज द रीजन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी की जो बूंद है ना, वो पत्थर पे बार बार गिरती है ना, तो उस पत्थर को भी तोड़ देती है। आपको जो सफलता मिलेगी वो रोज छोटे छोटे काम करने से मिलेगी। वो छोटे छोटे काम कौन से हैं रोज? 10 कोर स्टेप, 10 कोर स्टेप, 10 कोर स्टेप, इसकी एक सीडी है। इस सीडी को आपको पढ़ना है, और इस मीटिंग के बाद 10 कोर स्टेप का एक फोटो जगदीश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ग्रुप में पोस्ट कर देना। कौन से 10 कोर स्टेप हैं? वो 10 छोटे छोटे स्टेप्स। जैसे आपने सुबह उठे, आपने टूथपेस्ट किया, तो टूथपेस्ट कौन सा होना चाहिए? वेस्टिज का होना चाहिए। अगर आप दातुन कर रहे हो तो टूथपेस्ट यूज नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो तो फिर वो कोलगेट या पेप्सोडेंट का नहीं होना चाहिए, फिर तो वो वेस्टिज का ही होना चाहिए। आपका एक स्टेप खत्म हो गया। आप आप बाथरूम में हो, आपके पास 15-20 मिनट का टाइम है, आप वहां लगाओ ना अपना सिस्टम। आपको वहां पे एक सीडी सुननी है, मोबाइल में आप डाउनलोड कर लो, सीपी रजिस्ट्रेशन करवा लो। आप वहां आराम से बैठ, ब्रश कर रहे हो, आप टॉयलेट जा रहे हो, उस वक्त आपका आराम से एक 10-15 मिनट का टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। अभी तक तो वेस्ट हो रहा था, अब इन्वेस्ट हो जाएगा। आपका एक स्टेप और हो गया। आपने अपने लिस्ट में 1-2 लोगों का नाम ऐड किया, आपका तीसरा कोर स्टेप हो गया। आपने फोन कर दिया किसी को, उनको बोला कि एक काम करो, व्हाट्सएप पे आ जाओ वीडियो कॉलिंग में, मुझे आपको एक बिजनेस बताना है। आपने 2 लोगों को बिजनेस शेयर कर दिया। अरे सर, सॉरी टू से यू, 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए इंसान 20 साल पढ़ता है, 5 साल अनुभव लेता है, एक्सपीरियंस, तब जाके उसको 20-25-50 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। 25 साल के बाद हम यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ 2 साल कुछ कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स कर दो, आपकी जिंदगी का पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो वो जो 10 कोर स्टेप है, वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपको लगातार करने हैं, बार बार करने हैं, 2 साल तक, फिर देखिए मजा। राइट? जो तो मैंने जो आपको दूसरा पॉइंट जो बताया, राइट, ड्रीम प्लस डेट, और उसके बाद ये 10 कोर स्टेप का मतलब है एक्शन। 10 कोर स्टेप का मतलब ही एक्शन। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स। तकलीफ क्या है पता है? लोग इस बिजनेस को कभी कभार करते हैं, मूड आया तो करते हैं। अंडरलाइन, आपको एज ए प्रोजेक्ट लेना है इस काम को, एज ए प्रोजेक्ट। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि रोज 1 से 2 घंटा, हफ्ते के 6 दिन, एक दिन आपकी फैमिली का, और 2 से 3 साल एज ए प्रोजेक्ट अगर आपने लिया, तो आप सोच नहीं सकते आपकी जिंदगी क्या होगी। सिंपल। अगर आप 10 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो आप उनको उस जॉब को 10 घंटे दो। हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो 25 साल की पढ़ाई और अनुभव के बाद, 10 साल नौकरी सुबह से शाम 30 दिन करने के बाद जो हमें नहीं मिला, वो चीज अगर हम पाना चाहते हैं, और हम रोज के 2 घंटे 2 साल तक भी नहीं दे सकते, तो कैसे पॉसिबल होगा? अब खुद सोचिए। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस हमें यूज करना है कि नहीं? तो आपको 2 साल एज अ प्रोजेक्ट लेना है इसको। रोज 1 से 2 घंटा, हफ्ते के 6 दिन, एक दिन आपकी पूरी फैमिली का, और 2 से 3 साल। दैट्स इट। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स विल गेट यू द सक्सेस।
आपको सफलता दिलाएंगे। द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू कवर, आपको इस बिजनेस की कुछ फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, इसके प्लान को समझना पड़ेगा, इनकी इनकम को समझना पड़ेगा, आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हमारा जो बिजनेस वो कहता है कि 6 लेग, 6 एक्टिव ग्रुप आपको क्रिएट करने हैं ताकि आप इस बिजनेस की सारी इंक्लूडिंग हाउस फंड, सारी की सारी इनकम ले पाए। यानी कि आपको 6 एक्टिव लीडर्स क्रिएट करने हैं आपके जैसे। मेरी लाइन में आपके जैसे ये वर्ड है ना, ये सबसे पावरफुल वर्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आपके जैसे, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी ना वैसी जेरोक्स निकलेगी। सिंपल लॉजिक। तो तकलीफ कहां पे होती है? हम कंप्लेन क्या करते हैं कि लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने आज तक एक ही चीज का ध्यान रखा, मैं हमेशा अपना ध्यान रखता हूं। मेरे कंट्रोल में आपको ठीक करना नहीं है। मेरा काम इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं, करना तो आपको ही पड़ेगा, डिसीजन तो आपका ही होगा। जगदीश जी कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, एसपी बहरल साहब कुछ नहीं कर सकते, करना तो आपको ही है। मैं सिर्फ अपना ध्यान रख सकता हूं, मैं अपने कामों पे ध्यान रख सकता हूं कि मुझे क्या करना है। तो मैं अपनी ओरिजिनल जो कॉपी है उसका ध्यान रखता हूं, जेरोक्स अपने आप निकलती जाएगी। तो मैंने आज तक एक ही चीज का ध्यान रखा कि मैं अपने 10 को स्टेप रोज करूंगा, दैट्स इट। मैं 100% फेथ के साथ काम करूंगा, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा, दैट्स इट। सिस्टम के साथ काम करूंगा, दैट्स इट। ईमानदारी के साथ काम करूंगा, दैट्स इट। सपनों के लिए काम करूंगा, दैट्स इट। रोज, हर हफ्ते, हर महीने गोल बनाऊंगा, दैट्स इट। छोटे छोटे गोल को अचीव करूंगा, दैट्स इट। तो वही तो करना है हमें। तो आपको 6 लोग आपके जैसे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और जैसे ही आपको आपके 6 ग्रुप एक साथ चलने लगे, एक साथ इन द सेंस कि जब आपको 6 ग्रुप, आपका जो स्ट्रक्चर है वो हो गया, उसके बाद इस बिजनेस का मजा ही कुछ और है। तो आपको ये फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि इफ यू वांट, आपको एक बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो आपको 6 एक्टिव ग्रुप क्रिएट करने हैं आपके जैसे। कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन हमेशा याद रखना मेरी, आपको ऑलवेज वो लाइन मोटिवेट करेगी। मुझे मुझे इस लाइन ने बहुत मोटिवेट किया है। मैंने सुना था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो किसी लीडर से कि एक मुर्दा इंसान को 4 कांधी मिल जाती है और एक जिंदा इंसान को क्या 6 लोग नहीं मिलेंगे? सिंपल बात है। तो अगर आपके 6 एक्टिव ग्रुप हो जाएंगे, उसके बाद तो आपका क्राउन जाना तय है, डन है। तो आपको जो शुरू से ही आपको ये फोकस करना है कि आपकी 6 एक्टिव लेग हो, ताकि आपका क्राउन स्ट्रक्चर शुरुआत से ही प्रॉपर सही तरीके से चल पाए। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जगदीश जी आपको सिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप सीरीज से, हमारे सीपी सब्सक्रिप्शन से लोग सीख रहे हैं। आपके पास एक बुक और होनी चाहिए, रोड मैप टू सक्सेस, जिस बुक के अंदर हर स्टेप दिया गया है कि व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, मुझे उसके बाद क्या करना है। राइट? बस बिंदास होके काम कीजिए। मैं आपको इतना बता दूं, इस वक्त मैं आपको फैक्ट ऑफ लास्ट में बताऊं कि ये इंडस्ट्री कितना पावरफुल है। पता है आपको, आज ही मेरी आपकी अपलाइन से बात हो रही थी डॉक्टर रवि जी से, और मैंने कुछ उनको चीजें बताई तो वो बहुत सरप्राइज हुए और उन्होंने कहा वो सही में हम लोग कितने लक्की हैं कि हम इस इंडस्ट्री में हैं। इस वक्त इस पैंडेमिक टाइम के दौरान
बहुत सारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, कंपनीज, जॉब प्रोफाइल्स, लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। बहुत लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, कच्छ, गुजरात का एक पार्ट है, वहां पे 2 मेजर पोर्ट हैं। आप उसमें गूगल में टाइप करके डालना कांडला एंड मुंद्रा, तो यू विल फाइंड कि द टॉप पोर्ट में से ऐसे ये 2 पोर्ट्स हैं। पता है ये इस यहाँ के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, जो हजारों करोड़ों का होता है हर महीने का, कितना डिस्टर्ब हुआ है। कई एविएशन कम जो जो एविएशन में जो लोग जॉब करते थे, वो कितने डिस्टर्ब हुए हैं। कितनी एयरलाइंस बंद हो गई हैं। कैसी कैसी लोगों की हालत है। और इस वक्त हमारा जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्री में यू नो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सारी जो चीजें थी वो डिजिटल हैं। हर व्यक्ति अगर आप प्रॉब्लम होगा तो फिर भी लोग सुबह उठ के ब्रश तो जरूर करेंगे, चाय तो जरूर पिएंगे, उनके घर में कुकिंग जरूर होगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी बिजनेस की सिक्योरिटी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, किस बिजनेस में हैं। एक बार अगर आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया, तो नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आज हम लोग लास्ट 9 महीने से घर में बैठे हैं, नहीं समझ लीजिए आप, हमारी इनकम इफेक्ट नहीं हुई, इवन की बड़ी है हमारी इनकम। पावर ऑफ सिस्टम तो देखिए आप। मेरे आज भी दूसरे 3 बिजनेस ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से यू, मुझे उन 3 बिजनेस में लास्ट 8 महीने में हर महीने पैसा डालना पड़ रहा है। बट थैंक गॉड कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूं, एक ऐसे बिजनेस में हूं कि यहां पे मुझे पैसा आ रहा है, तो मुझे कोई भी फिनेंशियल क्रंच या फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुआ। अदरवाइज दूसरे लोगों की तरह हम भी खत्म हो जाते। आज हमारे पास इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिसको यूज करते हैं, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग हो है। हमें पता है ये प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, ये प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। आज हजारों लोगों के साथ हमारा जो जो थॉट है, हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो चुका है। हम देख रहे हैं लोगों को, दूसरे लोगों को एक ही बात कर रहे हैं, कोरोना 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 कोरोना, बस और कुछ है ही नहीं। कोविड-19 के अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं है। क्या फायदा? मैंने कहा जो है उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो। लोग लोग अपनी जिंदगी मतलब हारने से पहले हार चुके हैं। कुछ लोग तो सब कुछ बंद करके बैठ गए, जब सब कुछ ठीक होगा तब जाके हम कुछ करेंगे। क्या होगा इस एटीट्यूड वाले लोगों का? पता है आपको, अभी एक रिपोर्ट आया था, अमेरिकन एजेंसी है किसी का, आई फॉरगॉटन द नेम, बट आई एम टेलिंग यू, वो रिपोर्ट क्या था पता है आपको? कि लोग जो कोरोना से डर रहे हैं ना, या कोरोना से जो इफेक्टेड है ना, वो तो कोई छोटी मोटी बात है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। हाँ, अवेयर होना है जरूर, सावधानी रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप सावधानी, अब जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग मत मेंटेन करो, नहीं करो, 100% करनी है। मास्क भी लगाना है, सैनिटाइजिंग भी यूज करना है। लेकिन उस एजेंसी ने ये कहा कि इस कोरोना के इफेक्ट के कारण जो एक और इफेक्ट शुरू हो चुकी है, लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है, लोगों की इकोनॉमिकल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन खत्म हो रही है लोगों की। इस चीज से डरने की जरूरत है। लोग एक अलग आने वाले टाइम में एक अलग बीमारी होगी लोगों को, मेंटल वीकनेस, मेंटल प्रॉब्लम, फियर, एक अंदर डर। थैंक गॉड कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे हम एसोसिएटेड हैं ऐसे लोगों से, हम एसोसिएटेड हैं ऐसी चीजों से।
हम एसोसिएटेड हैं ऐसी बुक्स, ऐसी सीरीज से, हम एसोसिएटेड हैं ऐसे फंक्शन से, ऐसी ट्रेनिंग से, ऐसी मीटिंग से, हम एसोसिएटेड हैं यू नो उस एटीट्यूड से, ताकि हम अपने आप को कई गुना ज्यादा सेफ महसूस कर पाए। So that's why I'm telling you, my friends, we people are again and again I'm telling you, lucky enough कि हम राइट टाइम पे, राइट इंडस्ट्री में, राइट बिजनेस के साथ, राइट कंपनी और राइट सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि इस चीज को पूरी समझने की कोशिश करना। आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप जिस कंपनी में हो, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभी तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में इतनी सारी कंपनी ने प्रोडक्ट्स लॉन्च की है, और आने वाले दिनों में और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है कंपनी, और नए नए इंसेंटिव्स, नई नई चीजें, नई नई तरीके, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस आपको एक बार अपने आप को प्रूव करना है, दैट्स इट। इफ यू कैन प्रूव योरसेल्फ, world will follow you. Underline my sentence, right? So with that, I think आज मैंने बहुत बातें कर ली आपसे, टाइम दिया था उससे भी 20 मिनट ज्यादा हमने बातें की, राइट? तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। आई होप कि जो बेसिक कुछ चीजें आपको बतानी थी वो मैं बता पाया आपको। आज के बाद एटलीस्ट आपका वाई क्लियर होगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे हम और जल्दी से जल्दी सही तरीके से हम जाएंगे, राइट? हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, उसमें हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हमें कौन सी चीजें हमें ऐड करनी है, कौन सी चीजें हमें माइनस करनी